अलवर के भूरासिद्ध मंदिर स्थित राम मंदिर के महंत और उनके दिव्यांग पुत्र पर हमले के विरोध में एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सर्व समाज के कई प्रतिनिधि शोकाक को मिनी सचिवालय पहुंचे। पीड़ित महंत दिनेश शर्मा ने बताया कि 26 जून की सुबह बैरोड के उड़िया कला निवासी एक महंत ने करीब 50 लोगों के साथ मंदिर पहुंचकर हमला कर दिया। इसमें दोनों पिता पुत्र घायल हो गए। वहीं अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित महंत इसी तरह मंदिरों पर कब्जा करने का काम करता है। बिल्कुल आपके सामने जो ज्ञापन देने आए थे उसका ज्ञापन का अवलोकन किया मैंने। इसमें ऑलरेडी प्रकरण पंजीबद्ध है। उन्होंने कथित किया था कि इसमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो अभी आईओ से और इंचार्ज साहब से बात कर ली, इनका मेडिकल करवाया जाए, करवा के अविलंब जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसको तुरंत वापसी किया जाए। कोई मंदिर का मामला बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी पहले तारीख पूजा करते आए और अभी कोई नया ग्रुप आ गया है जो पूजा कर रहा है वहाँ पर, तो दोनों बच्चों से बात करके जो रियल तथ्य है उसको पहुंचा जाएगा, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। राम मंदिर में बैठा हुआ था, वहां से पूजा करके मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में बैठा हुआ था, घर जाने की तैयारी कर रहा था। करीब 9:30 बजे महंत आता है योगेश दास, वो पीछे से गुंडे ने लेके आता, मुझे पता नहीं था। मुझसे बोला पंडित जी जाओ। मैं भैया कहाँ जाऊँ, घर जाओ अपने। मैं ठीक है भाई। मैंने कही ठीक है तू कह रहा है तो। इतने में गुंडों ने आके मुझे तकत पे से पटकार फिर पता नहीं क्या क्या माथे उठा के लेके आए, डंडे पैरों में, पीठ में, जहाँ भी लात घूसे। कोई 50 लोग थे। उनका विवाद चल रहा है राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए। वो महंत को 5 साल हुई महंत बने, मैं तो 9 साल से पहले से ही डंडा लाठी से मारे साहब। हम तो और कुछ दिखाई दिया नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, मैं तो राम सेवा करता हूँ। यहाँ क्यों आए हो आज? यहाँ आप कलेक्टर साहब के पास आए, इनकी शरण आए, कलेक्टर साहब की कुछ कर दे तो कृपा। उधर सैनी महासभा से जुड़े मुन्नालाल सैनी सहित मीणा समाज के शहर अध्यक्ष ब्रजेश मीणा ने भी हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मंदिर हमारे भाई साहब श्री यादराम जी जस्टिस YR मीणा साहब ने बनवाया था। ये 91 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में अनेक पुजारी इसमें पूजा करता है। प्रेजेंट पुजारी बेचारा 9 साल से पूजा कर रहा है और इस पे कब्जा करने की नियत से महंत योगेश दास यादव ने इस पे कब्जा करने के लिए हमारे जो पुजारी 9 साल से इस पे पूजा कर रहा है उसको 10-20 गुंडों से, बल्कि 60-70 गुंडे थे, उनके साथ आके इनकी पिटाई करी है और उनको इसके विकलांग बेटे के साथ और इनके साथ हाथापाई करके इनको जो है वहां से भगा दिया। ये भाग के मेरे पास आए। सब मुझे ऐसी हालत में मैंने देखा इनको तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इनको एसपी साहब के पास ले गया। एसपी साहब के पास ले जाने के बाद में एसपी साहब ने SHO को लिखा अरावली बिहार को। अरावली बिहार SHO के पास हम गए, FIR दर्ज कराई। उसके बाद में उन्हें हमारे साथ 4 पुलिस वाले भेजे। मैं पंडित जी के साथ और हमारे राधे जी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो गए थे। 4-5 आदमी गए थे पंडित जी को छोड़ने के लिए। जब हम छोड़ने गए तो उन्होंने तो वह सारा साहब के नाम की, इज्जत साहब के नाम की प्लेट हटा दी, नए अपने बोर्ड लगा दिए और वो तो लाठी पर्ची सरिये लेकर हमारे ऊपर अटैक करने को तैयार हो गए। पुलिस वापस भाग गई। पुलिस की देख रेख में सारा काम हो रहा है। पंडित जी को हमने उस दिन रिपोर्ट कराई थी तो उन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा दी। सब मुझे मारने आए। पुलिस मिली हुई है? पुलिस उनसे मिली हुई है और वो जो है मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद में मैंने फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा अभी तक। अभी एसपी से मिलने आए हो? अभी हम जो है एसपी साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी, दोनों मिलेंगे। और ये यादव और आपके सैनी समाज, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज और मीणा समाज, तीनों समाज एक होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि कल को ऐसा नहीं हो कि अलवर शहर का प्रशासन का भी परेशान होता रहे। हमारा भी 13 तारीख को महाराज जी की वो निकलती है झांकी, तो उसके लिए भी महाराज जी ने हमको पाबंद कर दिया कि आप झांकी लेके यहाँ नहीं आओगे। तो हम प्रशासन से मिला, प्रशासन से मिलकर इनका स्टे तोड़वाया पहले महाराज जी का, और महाराज जी मिलने के बाद हमने झांकी निकाली। झांकी निकालने के बाद में हमारा महाराज जी के कमरे बने पड़े 2-3 वहाँ, उनका भी बीजेपी ने फोड़ दिया बीजेपी महाराज जी ने। और गुंडागर्दी से क्या कि गुजरों को छोड़ रखे महाराज जी ने, उनको खिलाते पिलाते। महाराज जी के जो पिताजी महाराज है उनके महाराज जी जो है वो योगेश यादव। फिर क्या हुआ? और जबरदस्ती इस पे कब्जा किया गया। उनके चद्दर भी नहीं गिरी, उनकी रहणगर महाराज में उनकी चद्दर भी नहीं गिरी, क्योंकि सबसे बड़ा महंत होता है रहणगर महाराज बेनामी पंत का। उनको भी इन्होंने पिस्टल लगा दी उस टाइम, चद्दर गिरी थी उस टाइम उनको भी उनको दबाव भगा दिया। उनका भी केस चल रहा है इसके ऊपर खिलाफ।
वो महात्मा माने, इसको संत नहीं मानते इसको। गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, तो सब गुंडे रख रखे। हाँ, केस चल रहे हैं कई इनके। हमने तो इसलिए कहा कि गुंडागर्दी कर रहा है, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे संस्था में जो कमरा बना रखे हैं महाराज ने, मोहनदास जी ने। 5-7 रोज पहले क्या है, नया भोरा सिद्ध मंदिर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे जो पुजारी साहब हैं और उनके बेटे, उनके साथ मारपीट की है, और उस संज्ञान को लेकर के अरावली विहार थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल सुनसान है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ना आज तक कोई पुलिस गई है, ना ही हमारे पुजारी का मेडिकल कराया। तो आज सभी समाज के लोग, जिसमें मीणा समाज भी है, सैनी समाज भी है, सभी मिलकर के आज एसपी साहब के यहाँ पर आए थे हम ज्ञापन देने के लिए। लेकिन एसपी साहब किसी कारणवश यहाँ नहीं मिलने पर अतिरिक्त एसपी साहब तेजपाल सिंह जी को हमने ज्ञापन दिया है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि अभी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन वहां पहुंच रहा है। अगर प्रशासन इस मामले को संज्ञानता से नहीं लेता है तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करते हैं, 2 दिनों के भीतर या तो प्रशासन ठोस कार्रवाई करे, गुंडे लोगों को वहां से हटाए। 50 लोग आज वहां बैठे हैं, और पुजारी वगैरह वहां कोई जाते हैं तो उनको पीट कूट भगा देते हैं वहां से। नहीं तो हम फिर हमारे स्तर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार होगी।